माँ का दिल और ममता की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया पढ़ लिख कर। अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर सुंदर एक मुश्किल लड़की से कर दिया, जो वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिता भी अब दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली ही सो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के और मुश्किल लड़की से कर दिया, जो वह नौकरी जिसके बाद शहर में आकर रमेश और माँ खुद एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। तो धीरे धीरे वह शहर में रहने सीख गए, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ का समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब वे अपने आगे माँ को गाँव की एक तरह से मतलब कि वे गंवार समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स में घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिन देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंची गई और उस पास में कुर्सी पर बैठ गई उसको, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने माँ काम में बिजी था। माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर सबसे उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए। इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी, लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज जानने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देंगे कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया और रमेश जब घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यही गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में आ गई है। आखिर उसका यह गांव नहीं है जो अब मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की आगे बढ़ा दिया, जिसमें देखकर रमेश को अब समझाते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे मैंने उसे देने के लिए यहाँ लाई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही होगे, जिसे मैंने बचपन से लाकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे बार फिर से अपने गले लगा लिया। इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर में भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला पोंछा हो।
खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिए, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के लिए